हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज अपने गांव पर हूँ, चौना। मेरे गांव का नाम चौना है। और ये जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं ना, ये कभी हमारे लहलाते हुए धान की खेती हुआ करती थी। लेकिन आज ये काफ़ी समय से बंजर पड़ी हुई है। जो ये नाला है, इस नाले का पानी का उपयोग होता था। अभी दिखाऊंगा, मैं आगे भी हमारे कुछ खेत हैं, तो मैं आज इन खेतों को देखने आया था। तो बड़ा दुखद विषय है कि आज जिन खेतों के चावल खा के हम लोग पले बड़े हुए थे, तो आज उसमें घास जमी हुई है। तो ये हमें जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कहीं न कहीं हम लोग को सोचना होगा। हम अपनी ज़मीन पर, अपनी धरती पर वापस आना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ का नाम कहते हैं गाड़। यहाँ सिर्फ धान की खेती हुआ करती थी। यहाँ पर ज़्यादातर खेती हमारी थी। एक खनी परिवार था और एक हमारा परिवार था, जो कि यहाँ पर कम से कम कुछ भी नहीं तो एक जो परिवार था उसका 14 से 15 बोरे यानी क्विंटल मान के चलो, उतने धान होते थे यहाँ पे। लेकिन आज आप देखिए मेरे पीछे एक खेत पूरे के पूरे बंजर पड़े हुए हैं। ये हमारे खेत हुआ करते थे। कितनी अजीब विडम्बना है ना। लेकिन ये विडम्बना हमने खुद अपने लिए पैदा करी है। ये जो मेरे पीछे यहाँ भी वो खेत देखिए पीछे, वो जो नीचे आपको खेत दिख रहे हैं, वो भी सारे खेत हमारे हुआ करते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के 40 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर अब घास, मतलब धान का पौधा तो छोड़ो, सिर्फ घास ही घास नजर आती है और कुछ नहीं है यहाँ, और कुछ नहीं। फिर आगे मैं गांव के हालात आपको बताते रहूँगा क्या है यहाँ पर। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर भी करना। और जितने भी उत्तराखंडी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो एक बार गौर जरूर करना अपने गांव के लिए, अपनी उस मिट्टी पे, जिस मिट्टी पे हमने आँख खोली थी, जिस मिट्टी के अनाज से हम पले थे और बड़े हुए थे, और उनकी क्या हालत है आज। ये कैसे हो गया, हम कैसे भूल सकते हैं इनको। दिखाता हूँ जो यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, जो सरकार की तरफ से पहल की गई है हमारे लोगों के लिए। जो गांव पे ये पुलिया की, ये 40 साल में देख रहा हूँ मैं, पहली बार आज हमारी पुलिया बनी हुई है, जिसमें चलने के लिए कोई आदमी नहीं के बराबर है। यहाँ पर पुलिया ज़रूर बनी है, लेकिन चलने वाले आदमी नहीं है। वो चलते तब जब एक खेती आबाद होती, उसके लिए बनाया। लेकिन खेती तो आबाद है नहीं, आदमी तो यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ पुलिया बनाना और लोगों के लिए बटिया बनाना, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सरकार के लिए। सरकार और उत्तराखंडियों को, पूरे उत्तराखंडी को, एक यही गाड़ की बात नहीं कर रहा मैं। उत्तराखंड में अनेक गाड़ें ऐसी हैं जो बंजर हो चुकी हैं, अनेक गांव ऐसे हैं जो बंजर हो चुके हैं। इसलिए उत्तराखंडी भाई बहनों को, जो भी साहब लोग हैं, नौकरी सब ने करी है, मैं भी नौकरी करके आया हूँ और अभी अपने गांव के चक्कर मार रहा हूँ। और मेरा आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, भगवान का, ये मेरा सोचना है फिलहाल। तो इसलिए मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आइए अपने गांव, छोड़िए मत, किसी को दीजिए मत इस ज़मीन को। इसमें हमारे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हुई हैं, हमारे बाप दादाओं की यादें जुड़ी हुई हैं। आज आप ज़मीन बेच के शहर में जा रहे हो, यहाँ पर एकड़ों के हिसाब से, नालियों के हिसाब से ज़मीन को आप बेच दे रहे हो, और उसके बाद शहर में जाके, दूसरों के यहाँ जाके आप 100 गज़ के मकान में, 50 गज़ के मकान में रहने के लिए विवश हो। वो क्यों हो? आपके अपने हिसाब से। आप घर में आके, पहले क्या नहीं होता था हमारे गांव पर? सिर्फ नमक, एक नमक नहीं होता था हमारे पहाड़ में, बाकी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज कुछ नहीं होता है। कारण उसमें हम तो हैं ही हैं, हमसे भी ज़्यादा जिम्मेदार है ये सरकार, उत्तराखंड की सरकार खासकर, जिसकी नज़र हमारी ज़मीन पे है, हम पे नहीं। हमें लॉलीपॉप, फ्री का राशन, फ्री का ये, फ्री का वो, दारू की दुकान हर जगह खोलना, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देखिए सारा इलाका बंजर पड़ा हुआ है। ये दुखद है कि नहीं? हमको अपनी जगह से निकालने में बहुत बड़ा सहयोग है सरकार का, बहुत बड़ा योगदान है सरकार का। इसलिए हम उत्तराखंडियों को ये सोचना पड़ेगा कि अपनी जगह पर वापस आना है, अपनी जगह को किसी को नहीं देना है। आपका एक टुकड़ा है, एक खेत यहाँ है, एक किलोमीटर दूर है, पड़े रहने दीजिए। समय आएगा, हमारे उत्तराखंडी भाई बहन लोग लड़ रहे हैं चेकबंदी के लिए। आने वाले समय में चेकबंदी होगी तो आपको इकट्ठा आपकी ज़मीन दी जाएगी, आपको मिलेगी, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।